अल्लाह के साथ जोड़ दो कि शैतान तुम्हें नमाज के लिए उठाए। तो आगे कहते हैं कि वो एक वाकया सुनाया उन्होंने कि एक अल्लाह वाला था, वो उसकी फजर कज़ा हो गई। सही सही वो उठ के इतना रोया कि अल्लाह ने ना उसको कई नमाजों का सवाब दे दिया। तो शैतान कहता है कि ये तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता सही बात है। कि ये नहीं कि ये तो टाइम पे नमाज पढ़ ले, बिल्कुल एक बिल्कुल नमाज का बिल्कुल। सवाब मिलेगा। तो ये नहीं कि आपने अपनी उस यकीन को इतना पुख्ता करना है। सुभान अल्लाह। तो बस यही है ना, ज़िंदगी सादा रखनी है, ख्याल को अपने जो है वो बुलंद रखना है। क्या बात। मैं इलेप्टिकल कर रहा था कुछ अर्सा पहले, 2-3 माह पहले। जी। तो मैं वो ऑडियो मैंने लगाई हुई, तो मेरा ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, कुछ अपने डिसीजंस ऐसे होते हैं ना, तो बंदा थोड़ा बहुत फंस जाता है, थोड़ी बहुत तो चलती रहती है लाइफ के साथ। तो मैं ऑडियो सुन रहा था, उसमें से कहते हैं कि अल्लाह कहता है कि तूने मुझसे रिस्क मांगा, मैंने तुझे रिस्क दे दिया और तूने खर्चे बढ़ा दिए, अब मैं क्या करूं। तो ये नहीं कि हम वो जो अपनी गलतियां हैं ना वो भी अल्लाह पे डाल रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखें ये चीज़ें कि अल्लाह ने तो, अब आप अपनी ज़िंदगी थोड़ी सादा कर लें। सही। अगर उस एक खातून मेरे पास आई जो कि सिर्फ और सिर्फ वो जो एक स्टैंडर्ड, जो एक लिविंग स्टैंडर्ड उनका थोड़ा सा नीचे आ गया था, उसकी वजह से शदीद डिप्रेशन में चली गई थी, हालांकि वो बिल्कुल भी रियल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बिल्कुल इतनी को बड़ा करोड़ों जवाब है ही लोगों नहीं। से अभी भी बेहतर है। बिल्कुल कि छत है आपके पास, कलमा है आपके पास, और बाकी वो हज़रत भी एक ऑडियो में अपने वालदैन से रिलेटेड ना, कि वालदैन का बाकी हक तो तुम क्या अदा करोगे, एक ये हक नहीं अदा कर सकते जो उन्होंने कलमा तुम्हें ऐसे ही दे दिया। क्या बात। लोग कितना भागते हैं, जो अक्सर आप देखते हैं कि जो इस्लाम की तरफ आते हैं जी, वो कितना स्ट्रगल करके आते हैं, कितना दौड़ के आते हैं, कितना गुमराह होके आते हैं। सही बात। तो हमें असल में शायद हो सकता है कि ये बात भी हो कि फॉर ग्रांटेड ले ली है हमने चीज़ें। हमें अल्लाह ने जो सबसे बड़ा जो हमारे ऊपर एहसान किया था उसको हम जो है बिल्कुल ही कंसिडर ही नहीं करते। कंसिडर ही नहीं करते, देखते ही नहीं है कि कितनी बड़ी नेमत है। ये एक और कोट है वसीम भाई, बानो कुदसिया साहिबा का है कि उम्मीद भी बड़ी दीवानी चीज़ है, लम्हों में रेगिस्तानों में बुलडोज़र चलाकर ट्यूबवेल नस्ब करके जैतून के बाग लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। वसीम भाई ये इज़ इट जस्ट अ वाह वाह, कोट सुभान और इज़ इट अल्लाह। अ रियलिटी? क्या बिल्कुल। आपने देखा है कि एक होपलेस केस, मतलब बज़ाहिर होपलेस, और अचानक मतलब वहाँ होप आ जाए? कोई ऐसी स्टोरीज आपके पास? मैं अभी बल्कि मैंने उनकी वीडियो भी अपलोड की। 68 ईयर ओल्ड हैं वो, शेर इकराम साहब, बड़ी मोहब्बत करते हैं। अभी भी मैं जब आ रहा था तो उनसे मिल के ही आया हूँ। तो वो आए थे मेरे पास को 5 माह पहले तकरीबन। तो 2.5 साल से उनको बेटा नहला रहा था। अच्छा। बड़ी मोहताजी की ज़िंदगी, और मस्जिद तो बिल्कुल ही ना, मतलब ये नहीं कि वो ख्वाहिश थी, बट वो मोहताजी काफ़ी थी। जी जी। फिर उन्होंने बस वो जब आए तो उन्होंने, मुझे अभी तक याद है कि जब वो आके बैठे ना तो उनके हाथ में वो स्टिक थी, उनको 2-3 लोग लेके आए। सही सही। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये स्टिक छोड़नी है। तो मैंने कहा इंशाल्लाह आप छोड़ेंगे, ठीक है ना। क्या बात है। और इस तरह से सारी गुफ्तगू हुई। अब माशाल्लाह वो खुद नहा रहे हैं, मस्जिद भी जा रहे हैं, और वो मुताजी से अल्हम्दुलिल्लाह निकल आए हैं। मैं अगर इस पूरी बात को ना, अगर मैं खुलासा इसका करूं तो वो यही है कि डे 1 से वो जब एंटर हुए थे तो उन्होंने आते साथ ही कहा था कि मैं इस छड़ी से जान छोड़े, मैं अपने आप को फिट करना चाहता हूँ, मैं दोबारा से इबादत में अच्छा होना चाहता हूँ। उनका वो उम्मीद इतनी ज़्यादा थी, और इंटेंशन उसके पीछे के इबादत में बिल्कुल। तो वो देखें कि अल्लाह ताला ने कैसे उनकी वो चीज़ उनकी आंखों के सामने पूरी की, और बहुत मुख्तसर अरसे में। कल एक बड़ा मुझे अच्छा लगा वो कि आया तो एक माह में ही जो है शिफा तो मिल जाने बल्ला है अल्लाह, हम थोड़ी जो कुछ सुन लेते हैं, कुछ सुना देते हैं, और बाकी कुछ खुराक मुराक सेट कर देते हैं, लेकिन शिफा हकीकत में अल्लाह की तरफ से। खाली खुराक अगर शिफा होती, अगर खाली खुराक में सेहत होती तो ज़्यादा खाने से बंदा ज़्यादा सेहतमंद होता। तो वो ये अल्लाह की तरफ से। तो वो जब आया 1 माह बाद तो कहता है कि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फिट महसूस कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे एक और बात लग रही है। मुझे लगता था कि मैं कुछ माह से बीमार था, लेकिन अब मुझे लगता है मैं तो कई सालों से बीमार था। तो ये नहीं कि हद चेक करें कि लोगों को सेहत का मेयार का अंदाज़ा ही नहीं रहा। जब उसने सेहत वापस पाई है ना, तो उसको रियलाइजेशन, नहीं कि वो डिनायल में था। तो बिल्कुल पुरुमीद रहना है। अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नहीं बनाई जिसकी शिफा ना हो। बहैसियत डॉक्टर, मेरे लिए सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नहीं बनाई जिसकी शिफा ना हो। तो बस अपने जो है ना ख्याल को आपने प्योरीफाई करना है। सही। और इंशाल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मेरे पास भी एक वाक़या है वसीम भाई। अभी रिसेंटली मुझे, मेरे क्लोज़ रिलेटिव हैं, एग्जैक्ट रिलेशन क्या है वो मैं मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन ये कि उनके एक दोस्त हैं और वो यूके में होते हैं मेरे क्लोज़ रिलेटिव। तो उनके दोस्त की शादी हुई तकरीबन 4 साल 5 साल हो गए अब। तो दूसरे साल ज़ाहिर है उन्हें एक वो होना शुरू हुआ कि यार औलाद नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए ज़ाहिर है। तो डॉक्टर्स के पास चले गए यूके में ही। डॉक्टर्स ने बहुत एक बुरी खबर सुनाई जी कि आपकी वाइफ जो है उनमें कुछ इशू है, तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस इशू, लेट्स सी वेयर इट गोज़। तो मेरा ख्याल इलाज होता रहा 5-6 माह,
और लिटरली ही सेड कि उसके बाद डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि ये ना इम्पॉसिबल केस है, यानी वी गिव अप। तो अब जाहिर है क्या उस कपल पे एक वो नाउमीदी तारी हुई होगी, खौफ तारी हुआ होगा। वो सिचुएशन जिस पे गुजर रही होती है ना वसीम भाई, उसी को पता है। एक पहाड़ गिर गया उनके ऊपर कि क्या कह दिया इसने कि जी नहीं होपलेस केस है। ही सेड कि जाहिर है अब जब होप गया तो अब ज़िंदगी तो गुजारनी थी उन्होंने, तो अल्लाह की तरफ से उनके माइंड में आया कि अडॉप्ट कर लेते, अडॉप्शन की तरफ चले आते। तो 1 साल बाद दे अडॉप्टेड 2 किड्स और बोथ वर ऑर्फन्स। एंड ही सेड कि माशाल्लाह वो अल्लाह की तरफ से बच्चे भी ऐसे कि बिल्कुल उनके लगते हैं, यानी कि शक्ल सूरत बिल्कुल वैसी ही है। एंड ही सेड कि विल यू बिलीव इट कि अडॉप्शन के साल बाद अल्लाह ने उन्हें उनकी भी औलाद दी। सुभान अल्लाह, बेटी सुभान हुई। अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर्स कह रहे थे इम्पॉसिबल केस है, कुछ नहीं हो सुभान सकता, हम वी गिव अप। और साल बाद राइट आफ्टर अडॉप्शन अल्लाह ने उनको उनकी भी औलाद जो है दे दी। अब देखें अल्लाह ने उनसे उनके वो ऑर्फन्स जो है ना वो अडॉप्ट करवाने थे। एंड द सर्कमस्टांसेस टुक देम देयर एक्चुअली कि दे अडॉप्टेड द ऑर्फन्स। और देखें कि ये छोटी बात नहीं है वसीम भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो कोई यतीम की कफालत करता है ना, मी एंड हिम लाइक दिस इन पैराडाइज। तो कैसा रुतबा भी अल्लाह ने उनका बुलंद किया, उनसे एक इंतहाई नेक काम भी करवाया और बाद में खुद भी अल्लाह ने उन्हें जो है। और ये एक नहीं, ये कई स्टोरीज हैं वसीम भाई। आई कैन कोट सो मेनी। हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने 55 kg वजन भी कम किया। सही। तो वो जब आए तो उन्होंने बताया कि मैंने ये वजन क्यों कम किया जी। शादी को 14 साल हो गए थे। सही। 14 साल बाद अल्लाह ने बेटा दिया। अच्छा। ठीक है। उसके बाद कुछ अरसे बाद एक और भी दे दिया। सही। और कहते हैं कि मेरा वजन इतना ज़्यादा था कि जब वो बड़े होना शुरू हुए, जब वो दौड़े लगाते थे मैं साथ एंजॉय नहीं कर पाता था। तो मुझे उन्होंने मोटिवेट किया बच्चों ने कि भाई मैं कैसी एग्जांपल सेट कर रहा हूँ। तो उन बच्चों को देख के मैंने ये अपना वजन कम किया कि भाई अब मैंने तो चलो इतना अरसा वेट किया, फिर अल्लाह ने करम किया। सही। ये मेरे बच्चे मेरी फिटनेस का राज है। तो अब ये देखे ना कि कैसी कैसी स्टोरीज हैं। उस दिन 10 साल बाद बेटा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। तो वो मतलब बड़ा आए तो वैसे तो कहते हैं ना तोहफे तायफ नहीं लेने चाहिए, लेकिन वो मोहब्बत में लेके आए थे। तो कहते हैं कि हर फजर के बाद ना मैं सदका करता हूँ। और उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर सी मैं आपसे वादा करता हूँ कि आखिरी सांस तक उस सदक़े में आपका हिस्सा रहेगा। तो वो जब ऐसी बातें होती हैं, जब ये वो जो एक कैफियत है ना वो ही बदल जाती है। और बाकी मैं तो यही देखता हूँ कि हाँ जो हमारा काम है लोगों को सुनना, उसमें एनर्जी थोड़ी सी नीचे होती है, क्योंकि इतने लोगों की बातें आप सुन रहे होते हो, उस तकलीफ़ को महसूस कर रहे होते हो। लेकिन जब एक पेशेंट आके ये कहता है ना कि मुझे फ़र्क पड़ा, तो वो ख्याल आपका बड़ा लतीफ़ हो जाता है। बल्कि वो हज़रत ऑडियो में कहते हैं कि अपने ख्याल को इतना लतीफ़ करना है, इतना लतीफ़ करना है कि या लतीफ़ो हो जाए। तो ये नहीं कि प्योरीफाई करना है जी इसको, तो आपने तो किस तरह से करेंगे? कुरान को तर्जुमे से पढ़ के, इसी तरह से ऐसे लोगों को ढूंढें जो अल्लाह का जिक्र करते हैं। क्योंकि जब वो महफिल इकट्ठी होती है जी तो उसमें जो है बरकत होती है, उसमें रूह की ग़िज़ानियत होती है, उसमें शिफा होती है। तो अनफॉर्चुनेटली जो है हमारे उस अब जदीद दौर में ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। पुराने वक्तों में गांव में ऐसा होता था कि कोई एक अल्लाह वाला होता तो उसके पास सारे बैठते थे और अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र वो होता था। और फिर उससे उनकी रूह ताज़ा होती थी, रूह को ताकत मिलती थी, रूह को ग़िज़ा मिलती थी। अब चूँकि इतनी मसरूफ़ियत है, सही, यानी कि मैं तो ऐसे कहता हूँ कि लोगों के पास शायद मरने के लिए भी टाइम नहीं है। इस हद तक ख़तरनाक हद तक मसरूफ़ है। तो बस यही है कि थोड़ा सा ठीक है, मतलब ये नहीं कि मसरूफ़ होना अच्छी बात है, लेकिन देखें कि आपकी मसरूफ़ियत आपको अल्लाह की तरफ ले जा रही है या कहीं अल्लाह से दूर तो नहीं ले जा रही। इसको तो देखें ना। सही बात। रात को सोने से पहले ज़रा देखा करें कि पूरा दिन कैसे गुजारा, नमाज़ों का चेक देखा करें कि पूरी पढ़ी, इसी तरह से लोगों के साथ क्या रवैया रहा, किसी ने 2-4 बातें बुरी कर दी तो बर्दाश्त कर ली। ये भी ज़रूरी है कि ये जो है शऊर के भी ना डिफरेंट स्टेप्स हैं कि पहले एक दूसरे की बात खामोशी से सुनना, फिर दूसरे की बात खामोशी से बुरी बात को बर्दाश्त करना, और फिर तीसरा स्टेप है कि हुस्न सलूक करना। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से जो हुस्न सलूक है ना वो सबसे बड़ी तबलीग है। और ये तो मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि जब आप किसी से अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं, सलाम में पहल करते हैं, मुस्कुरा के मिलते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो रंजिशें ख़त्म हो जाती हैं। ये जो मैं है ना, मैं में से मैं को निकालना है। हज़रत कहते थे ना कि मैं में से मैं को निकाल दिया तो पीछे कौन बचा? वो। तो अब ये हमने इसी मैं को तो ख़त्म करना है। बाप सामने है तो मैं बाप है,
बेटा सामने है तो मैं बेटा है, बीवी सामने है तो मैं बेटा है, मैं बीवी है। और इन्हीं चीज़ों को हमने देखना है, और जैसे जैसे हम इनके ऊपर काम करेंगे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सेट हो जाएंगी। कुव्वत बर्दाश्त जो है ना, वो लोगों को सामना किए बगैर नहीं बढ़ेगी। अच्छा वसीम भाई, मैं इस पे भी बात करना चाहूँगा कि सपोज़ किसी पे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, कोई शॉकिंग इवेंट हो गया उसकी लाइफ में, कोई एंग्जाइटी से, यानी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में उलझा हुआ है वगैरह वगैरह। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स हम लिस्ट डाउन करें जो उसे हेल्प करेंगी? मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको कि मेरे नज़दीक ना वसीम भाई, एक्सेप्टेंस जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुभान अल्लाह, बेशक, यू हैव टू एक्सेप्ट के यू आर इन दैट सिचुएशन। बिल्कुल, और ये अल्लाह की तरफ से, देखिए ना, हमारा कदर पर जो ईमान है वो सिर्फ ये नहीं है कि हाँ जो खैर आई जा रही है वो ही कदर है। अल्लाह की तरफ से अगर अल्लाह आपको टेस्ट कर लेता है, कोई चीज़ आप लिखी हुई थी वो आ गई है आप तक, तो उसको भी एक्सेप्ट करना, ये मेरा ख्याल इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स मूविंग टू अ पॉजिटिव पाथ। क्या आप समझते हैं? बिल्कुल। उस दिन एक साहब आए, वो कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी में कभी स्ट्रेस लिया ही नहीं। तो मैंने कहा सर क्या करते हैं, बगैर स्ट्रेस के तो आप ज़िंदा ही नहीं रह सकते। सही सही। फिजियोलॉजिकल एंग्जाइटी, ये तो आपको ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। एंग्जाइटी और स्ट्रेस सिर्फ उस बंदे को नहीं हो सकता जो कब्र में दफन है, जो बिल्कुल बाकी जो जिंदा है ना। तो मैंने कहा इसको एक्सेप्ट करें। ये आपका बड़ा ख़तरनाक जुमला था, जिसकी वजह से आपका चेहरा कोई और कहानी बता रहा है। आपकी ज़ुबान जो है वो एक्सेप्टेंस में है ही नहीं, वो एक्सेप्ट कर ही नहीं रही। तो सबसे पहला काम कि जी बिल्कुल मैं बीमार हूँ, लेकिन बीमारी की शिफा मौजूद है। क्या बात, आपने एक्सेप्ट करना है। हम जो है ना वो डिनाइल में रहते हैं सही कि नहीं मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीमारियां आती हैं, जिस तरह सेहत अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, वैसे ही बीमारी भी अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम सही है। बात, सही बीमारी से पहले ज़िंदगी अपनी लगती है, बीमारी में अल्लाह की लगनी शुरू हो जाती है। अल्लाह से आप इतना स्ट्रॉन्ग जो है वो आपका वो ताल्लुक बन जाता है। बल्कि और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफहूम है कि जब तक इंसान बीमारी के काबू में रहता है, उसके हर लम्हे पे नेकी लिखी जा रही होती है अल्लाह ताला। तो ये अगर हम जो है उस बीमारी को भी अल्लाह के रेफरेंस से देखें जी तो हम उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। सही बात। और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बेहतर दिन भी आएंगे और इंशाल्लाह। जिसको वसीम भाई हम अक्सर बड़ी सख्त आजमाइश समझ रहे होते हैं ना, आई थिंक दैट इज़ द रिफाइनमेंट प्रोसेस, नॉट इवन एन आजमाइश। आजमाइश तो देखे ना, अम्बिया पे कैसी कैसी आजमाइशें आई हैं। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब, हज़रत इब्राहीम, मतलब हज़रत सारा बांझ हो गई और फरिश्तों ने जब न्यूज़ दी, गुड न्यूज़, तो इवन शी कुडंट बिलीव कि ये कैसे हो सकता है। तो हम तो सोच भी नहीं सकते ना उन आजमाइशों का जो अल्लाह ने अपने प्यारों को जिस तरह से आजमाया। आई बिलीव कि वो रिफाइनमेंट प्रोसेस, अल्लाह रिफ़ाइन कर रहा है आपको। अभी रिसेंटली वसीम भाई एक मेरे पास एक सिस्टर का मैसेज आया, तो काफ़ी परेशान थी। शी सेड के मेरे ट्विन्स बच्चे हैं, और भी हैं 2-3 और बच्चे भी हैं उनके, लेकिन दे वर द फर्स्ट बॉर्न, ये ट्विन्स जो हैं दोनों बेटे हैं। शी सेड कि उन्हें कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उनकी ना गर्दन नहीं टिकती, और हर वक्त यानी ज़ाहिर है कि पेरेंट्स बिकम डिपेंडेंट ऑन सच चिल्ड्रन। तो शी सेड कि उनका इम्यून सिस्टम भी बहुत वीक है, यानी उन्हें हर तीसरे दिन को बीमारी हो जाती है। तो हर वक्त ना हम खपे हुए हैं, उनके साथ ही जो है ना हम जुड़े हुए हैं। एंड शी वाज सेइंग कि मुझे नहीं यकीन आ रहा ये मेरे साथ हो गया, और मैं क्वेश्चन करती हूँ इसको, डेली क्वेश्चन करती हूँ कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, और मैं अल्लाह से भी पूछती हूँ कि मेरे साथ क्यों। और आहिस्ता आहिस्ता मैं अल्लाह के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव भी जो है ना वो होती जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने अप्रिशिएट किया कि आपने अपनी वो दिल की एक वो सही ख्यालात जो हैं उनको सामने रखा है, ज़ाहिर है इट्स इम्पॉर्टेंट। लेकिन फिर मैंने उनका कहा कि देखिए, सबसे पहले यू हैव टू एक्सेप्ट कि यू आर इन दिस सिचुएशन एंड इट इज़ फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये लिखा हुआ था आपके लिए कि आपके बेटे उनको ये इशू होगा। सबसे पहले उसको एक्सेप्ट कर लें एक ठंडी आह भर के। उसके बाद ये सोचें कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ज़रूर इसमें को खैर। और फिर मैंने उन्हें कई खैरें गिनाई। एक तो ये कि देखें, मैंने कहा जो ऐसे बच्चों की कफ़ालत करते हैं जो अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, तो ऐसे बच्चे तो वैसे ही पुल सिरात से उनके लिए एक जो है ना वो आप कह लें कि निजात का बाइस बने। हदीस में अल्फाज हैं इस तरह। दूसरा ये कि एक एक मौके पे आपके गुनाह झड़ रहे हैं, यानी अल्लाह को पता है ना ये मेरा बंदा हर वक्त परेशान और खपा हुआ है, तो अल्लाह आसानी भी पैदा करेगा। हो सकता है आपको वो अभी समझ आ जाए कि ये क्या था मकसद इन बच्चों का, हो सकता है आपको क़यामत वाले दिन दिखाए अल्लाह। तो ये तो इंसान कभी नहीं कह सकता ना कि नहीं जी आई एम डिस्ट्रॉयड, आई एम डूम्ड एंड आई एम गॉन। कई लोग हैं वसीम भाई, मैंने उन्हें मिसाल दी उनकी कि
अगेन ये भी मिसाल मेरे वो जो क्लोज रिलेटिव हैं उन्होंने ही बताई, उनसे मेरी ये गपशप लगी रहती है माशाल्लाह, जैसे अभी आपसे लगा रहा, तो उनके पास भी काफ़ी एग्जांपल्स होती हैं, तो बड़ा मज़ा आता है उनके पास बैठ के। उन्होंने अपने एक और दोस्त की बात बताई कि उनको जो पहला बेटा हुआ वो हैंडीकैप था, और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि जी ये या तो इसे वेंटिलेटर से उतार देंगे हम, ठीक है, तो ही इज़ डेड, जब बिल्कुल छोटा था, या ये कि इसका हम थोड़ा बहुत इलाज करते हैं लेकिन ही विल बी हैंडीकैप्ड फॉर लाइफ, कोई उसको रेयर डिजीज़ थी। ही साइड के नहीं नहीं हमारा इस पर बिलीफ नहीं है कि मार दिया जाए, मर्सी किलिंग आपको पता है वेस्ट में एक पूरा कॉन्सेप्ट है, ही साइड के नहीं मुझे कबूल है ये बच्चा। और वसीम भाई वो कहते हैं कि मैंने आज तक उस बंदे के मुंह पे शिकायत नहीं देखी, एंड ही लव्स हिज सन सो मच। 6 साल 7 साल का वो बच्चा हो गया, यानी वो इतनी एफर्ट कर रहा है ना वो बंदा अपने बच्चे के लिए। उसने घर भी ऐसा ख़रीदा जिसमें लिफ्ट लगवाई, ठीक है, वो लिफ्ट से अपने बच्चे को नीचे लाता है, गाड़ी में सीट ऐसी बनवाई कि उसका बच्चा बैठ सके कंफर्टेबल, यानी ही इज़ डूइंग सो मच फॉर हिज चाइल्ड। डू यू थिंक अल्लाह ताला उसकी तमाम एफर्ट्स वेस्ट कर देगा? अल्लाह ताला उसको जज़ा नहीं देगा। अल्लाह कहता है कि ज़र्रा बराबर भी नेकी करोगे ना मैं सामने ले आऊँगा, और ज़र्रा बराबर भी बुराई की होगी मैं उसको भी सामने ले आऊँगा। और अल्लाह कहता है कि इस मोहसिनीन को तो अल्लाह फिर ऐसे रिवॉर्ड करेगा कि आप जो है वो सोच भी नहीं सकते। तो देखें ऐसी मिसालें भी हैं वसीम भाई कि हु आर इन दैट सिचुएशन बोल्डली एंड ब्रेवली, दे हैव एक्सेप्टेड दैट सिचुएशन। वी हैव टू बी ब्रेव इन लाइफ। कभी कभी ना एक जुमला ही वसीम भाई काफ़ी होता है किसी के लिए। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बेटी जो हैं इकलौती बेटी हैं, उनको खुला मतलब अभी रिसेंटली ओनली बड़ा उनके साथ हादसा हुआ, बहरहाल वो जो भी मामला था, लेकिन ये कि बड़े दुखी थे, तो उन्होंने मेरे से काफ़ी डिटेल में बात की। तो अभी रिसेंटली मैं उनसे मिला ना तो बड़ा खुश थे माशाल्लाह, और ख़ुद उन्होंने बताया कि अली भाई यकीन करें आपका एक जुमला जो है ना वही मेरे लिए काफ़ी था। मैंने कहा अच्छा कौन सा जुमला, क्योंकि मुझे भी नहीं याद था, मैंने तो काफ़ी बातें की थी। कहते नहीं वो एक जुमला, कहते आपने सबसे पहले मुझे कहा था कि लिसन बी ब्रेव, बहादुर बने, जो हो गया है उसको फेस करें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। कहते बस दैट्स इट, आई बिकेम ब्रेव। अल्लाह से मैंने कहा अल्लाह मुझे बहादुर बना दे, मुझे सकत दे दे ये सिचुएशन एक्सेप्ट करने की। और फिर कहते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला ने ऐसा सुकून, ऐसा गिना और ऐसी सकत दी कि मैं भी हैरान हूँ। माशाल्लाह हम मुस्कुरा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन एक खातून आई थी, उनका जिक्र अगर मैं भूल जाता तो क्योंकि मैंने उनसे अच्छा हुआ मुझे याद आ गया जी कि आई तो इस तरह था कि उनके वालिद की डेथ हुई, उनकी वालदा की डेथ हुई, उन्होंने अपने वालिदैन की बड़ी खिदमत की, फिर वो अकेली हो गई, मैरिड नहीं है। तो मुझे कहती हैं कि डॉक्टर वसीम वो पॉइंट, वो टाइम जिस वक्त मेरे गुमराह होने के चांसेस सबसे ज़्यादा थे, फिर मुझे कुछ लोग मिल गए। अच्छा। और मेरी जो रात है वो अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से जो है ना वो रोशन हो गई। क्या बात। तो आपने जब भी जाना है ना तो आपने एक मोहम्मद अली भाई के सामने ये बात करनी है, सुभान अल्लाह, और दूसरा तोहा इब्न जरीर। कहते हैं कि उनकी जब नई वीडियो माशाल्लाह आती है माशाल्लाह, तो मेरे लिए वो ईद का समा होता है। क्या बात, क्या तो बात। मैंने जो है आपकी बात करवे कर दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये बस अल्लाह ताला ने ही हमें कुछ अच्छी चीज़ें वसीम भाई हम हमारे मुंह से कहलवा देते हैं। अल्लाह हमारा कोई कमाल नहीं है, और इन सिस्टर में बड़ी खैर होगी, दैट्स वाई अल्लाह सेलेक्टेड हर। माशाल्लाह अल्लाह जिसको पसंद कर लेता है ना फिर उसी को अल्लाह दीन की समझ भी देता है, अपने रास्ते पे भी लाता है। तो जज़ाकल्लाह आपने उनका मैसेज दिया। वसीम भाई एक और चीज़ बड़ा हेल्प करती है, व्हेन यू आर वेरी डाउन, you think all the ways are closed, all the doors are closed, और वो ये हदीस से साबित है कि दुनियावी मामलों में हमेशा अपने से नीचे को देखो। ये बड़ा ना एक कह लें कैथारसिस भी है, और इसमें ना बहुत ज़्यादा दिल हल्का होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि यू आर द वर्स्ट, ऑलवेज देयर विल बी पीपल वे बिलो यू, मतलब मोर वर्स देन यू, या इन अ वर्सर सिचुएशन देन योर्स। और मैंने भी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके देखी है टेक्निक वसीम भाई, के जब बड़ा दुख आया होता है किसी बात पे, एकदम आप सोचते हैं कि यार मेरे से नीचे जो लोग हैं उनका ये मसला है दुनियावी तौर पे, और यानी सेहत के तौर पे या किसी भी सेंस में, तो वो भी तो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दे आर गोइंग ऑन, और बहुत से उनमें से शुक्रगुजार हैं। कई मिसालें अल्लाह सुब्हान तआला ने हमारे सामने रखी हैं। लिटरली मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ वसीम भाई हु हैव नथिंग इन देयर लाइव्स टू थैंक फॉर इन द वर्ल्डली सेंस, यानी जो हमारा क्राइटेरिया है थैंकिंग अल्लाह का, उस सेंस में कह रहा हूँ।
बट येट दे आर द मोस्ट ग्रेटफुल पीपल माशाल्लाह। और उन्हीं को देख के ज़िंदगी बड़ी है ना वो खूबसूरत लगती है। असल में ज़्यादा जो अक्सरियत है ना वो हज़रत का ही जुमला है कि हम रिश्वत को हलाल और गरीबी को हराम समझते हैं। तो ये आजकल जो है ना कि ये नहीं, इसी तरह से वो एक ऑडियो में कहते हैं कि तुम्हारे जो मासूम बच्चे हैं जी, इनके लिए अगर तुम अपने दस्तरखान पे आग ले आओगे हराम की तो तुम इससे बड़ा जुल्म उन बच्चों के साथ नहीं कर सकते। तो हम वो सिर्फ वो स्टैंडर्ड अपना ऊपर करने के लिए हर तरह से जो है ना हर तरह का हरबा आजमाते हैं। हालांकि अगर हम थोड़ा सा अपनी ये जो जब ज़रूरियात हैं ना उनको थोड़ा सा कम कर लें जी, तो एक अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी गुजर सकती है। ये सिर्फ हमारे जो है ना इर्द गिर्द का जो लोग क्या कहेंगे जी, लोगों में थोड़ा सा ऊंचा होने के लिए बिल्कुल, तो ये सारा करने के लिए तो बस ये अपने ऊपर काम करना है और राज़ी रहना है भाई कि अपने से नीचे देखो कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास छत ही नहीं है, जिनके पास वो बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी वाली चीज़ें हैं ही नहीं जो आपको अल्लाह ताला ने वैसे ही दी हुई हैं जिनकी आप कदर नहीं करते हो। तो बिल्कुल इससे बेहतरीन तो मैं कहता हूँ ना कि जब आप नज़र डालते हो और जब देखते हो जी, जी, कि वाकई मैं तो जिस लम्हे पे गिला कर रहा हूँ ये तो शुक्र का मुकाम है। कितना शुक्र है जी कि कितनी चीज़ें हैं। बल्कि वो हज़रत का जुमला कि सर उठा के अल्लाह से कुछ मांगने से पहले सर झुका के वो सारी नेमतें गिन लेना जो अल्लाह ने तुम्हें पहले दी हैं। पहले वो गिनो उसके बाद देखो कि आया ज़रूरत है भी कि नहीं। सही बात। और लोग जो है ना वो बस भूल जाते हैं, वो कहते हैं कि बस जितना ज़्यादा होगा कसरत ना, तो कसरत पे ज़्यादा यकीन रखते हैं, बरकत पे नहीं रखते। सही बात। तो कसरत और चीज़ है, बरकत और चीज़ है। सुभान अल्लाह। तो सफाई और चीज़ है, पाकीज़गी और चीज़ है। एक और मेरे पास अक्सर लोग आते हैं जो ये नशा करते हैं बच्चे, और इसके ऊपर भी ना मैं पढ़ रहा था तो मुझे ना वहीं से ही रेफरेंस आया। तो ये हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह की कोई ऑडियो थी, उसमें जो किताब में था कि उनसे किसी ने पूछा कि, और मेरे पास लोग आके बच्चे जस्टिफिकेशन देते हैं कि भाई हम थोड़ा बहुत नशा करते हैं क्योंकि हमारा काम क्रिएटिविटी मांगता है। तो हज़रत से पूछा कि क्या ऐसे लोग होते हैं? कहते जी बिल्कुल वो करते हैं, लेकिन उसकी एक हद है, उसके बाद ब्लॉक लग जाता है। अगर आप वाकई क्रिएटिव होना चाहते हो, क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हो, तो उसका एक ही फॉर्मूला है और वो है पाकीज़गी। जितना अपने ख्याल को पाकीज़ा कर लोगे उतना क्रिएटिव हो जाओगे। क्या बात है। तो ये जितने बच्चे जो है ना जो ये बहाने देते हैं और कहते हैं कि हमें शायद किसी उस चीज़ की ज़रूरत है, सुभान अल्लाह। रूह जब आपकी ताकतवर होती है ना, उससे जो आपको हाय मिलता है, अगर चले इनका वो जो वर्ड जो ये हाय हाय करते हैं ना कि हाय हाय करते रहते हैं तो वो जो हाय है ना उसको एक दफ़ा महसूस करके तो देखो, किसी के काम आके तो देखो, तो फिर पता चलेगा कि भाई तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है भी कि नहीं। क्या बात है। तो बस यही है कि अमेजिंग, माशाल्लाह अमेजिंग। एक और चीज़ वसीम भाई जो बड़ा हेल्प करती है, द थर्ड वन ऑन माय लिस्ट, दैट इज़ कि आप उन लोगों की स्टोरीज़ पढ़ें हु वर इन अ फार वर्स सिचुएशन देन योर्स, बट उनको सक्सेस आ गया, अल्लाह की तरफ से उनको कामयाबी आ गई, यानी दे डिडंट हैव अ सैड एंडिंग। उससे बड़ी तकवीत और मोटिवेशन मिलती है। दैट इज़ वाई वसीम भाई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया की स्टोरीज़ मेंशन की। और आप हैरान होंगे, मैं भी हैरान होता हूँ कि अल्लाह ने यूनिक स्टोरीज़, यानी ऐसे प्रॉब्लम्स अंबिया के बताए हैं, बहुत होंगे उनकी लाइफ में, लेकिन एवरी स्टोरी हैज़ समथिंग यूनिक। जैसे आप देखेंगे ज़करिया अलैहिस्सलाम का जब जिक्र होता है ना, तो इस कॉन्टेक्स्ट में होता है कि औलाद नहीं हुई, काफ़ी अरसा बुढ़ापा हो गया, फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब तज़किरा होता है तो उनका तज़किरा होता है कि बाप ने घर से निकाल दिया, यानी बाप ने कहा कि मैं तुम्हें संसार कर दूंगा, नहीं तो तुम वरना यहाँ से चले जाओ। इसी तरह अयूब अलैहिस्सलाम का बीमारी से रिलेटेड जो है वो आता है। याकूब अलैहिस्सलाम का किसी के खो जाने से, यानी अपना बेटा लख्त जिगर यूसुफ अलैहिस्सलाम वो उनके हाथ से गए, खो गए। तो हर प्रॉफिट की स्टोरी अल्लाह ने एक ख़ास सिचुएशन से जो है मुंसलिक करके हमें बताई है, और समझाना मकसूद ये है कि देखो ईच वन ऑफ देम हैड एन हैप्पी एंडिंग, एट द एंड ऑफ द डे दे वर सक्सेसफुल। अल्लाह की तरफ से राहत आई। बेशक तंगी के बाद आसानी है, बेशक तंगी के बाद आसानी, बस जमे रहो। बात वही वसीम भाई की यकीन, दैट्स इट, शक में नहीं पड़ना। तो ये मेरे ख्याल में थर्ड इट्स वेरी हेल्पफुल। बिल्कुल ये लोगों ने किया है और बेहतरी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितने लोग हैं, बल्कि वो जो लास्ट हमारा जो पॉडकास्ट हुआ था उसमें जो अक्सर अगर आप कमेंट्स में देख रहा था तो उसमें लोग बेहतर महसूस कर रहे हैं। बेशक। तो ये नहीं कि ये हकीकत यही है, सुकून सिवाय अल्लाह के ज़िक्र की और आपको कहीं नहीं मिल सकता। और दूसरा है कि अपना ताल्लुक़ अपने रब से स्ट्रॉन्ग करना है, और जब आप बल्कि अल्लाह से मुतल्लिक होने के बाद आपको पूरी कायनात की तरफ देखना भी इबादत है, और इसी बॉन्ड को आपने स्ट्रॉन्ग करना है।
क्या बात। आपके मुश्किल हालात कहीं आपसे जो आपको अल्लाह से दूर ना कर दे। एंग्जाइटी का एक मरहला ऐसा होता है कि जिसमें लोग इबादत छोड़ देते हैं। अक्सर जब मुझे कांटेक्ट करते हैं जी तो वो जी कहते हैं जी कि जी जी हम तो मैं उनको कहता हूँ कि ये पूरा प्रोसेस है, जी जी। कर लो जो ट्राई करना है, सही सही। आखिर में पहुंचोगे अल्लाह तक ही, इसके अलावा तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। तो सुभान अक्सर लोग जो अगर अभी ये सुन रहे हैं जो शायद किसी भी वजह से, हालात जी की वजह से जी। उनका अल्लाह से वो ताल्लुक थोड़ा सा टूटा हुआ है, सही तो सही। यकीन रखें कि आप एक दफ़ा इस ताल्लुक को दोबारा से बहाल करें और फिर देखें कि आपको कैसे अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाता है। कमाल जी और कमाल। अल्लाह के रास्ते की जो सबसे राज की बात यह है, जो कि ये मुश्किल में भी आसान रहता है, जब अल्लाह संभाल लेता है ना, देखने वाले को तकलीफ हो रही होती है कि ये बंदा किन किन चीज़ों से गुजर रहा है, और जो गुजर रहा होता है वो अल्लाह की रज़ा के साथ खुशी खुशी गुजर रहा होता है। तो बस यही है कि कबूल करना है जी, वही बात के सरेंडर करना है और बड़ी पूरी तरह से कबूल प्यारी करना है। बात आपने की। ये आपने बात की वसीम भाई कि बहुत से लोग एंग्जाइटी में अल्लाह का जिक्र छोड़ देते हैं, अल्लाह से ताल्लुक़ उनका टूट जाता है। और बड़ी खूबसूरत आपने बात की। इट सम्स इट ऑल अप कि जी जो मर्ज़ी कर लो, कीप ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, आना तुमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ही तरफ है। बेशक। तो इस पे इब्न अल क़य्यिम का एक कोट मुझे याद आ गया वसीम भाई, सेड कि अ सैड एंड अ डिप्रेस्ड बिलीवर इज़ मोस्ट बिलवेड टू शैतान। और इसमें इतनी गहराई है ना, अगर हम इस कोट को समझ लें। क्यों? देखिए, जब इंसान हर वक्त परेशान है ना, सैड है, डिप्रेस्ड है, तो वो ना फिर थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। मतलब मैं उसकी नहीं बात कर रहा जो बेचारा बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, क्लिनिकली डिप्रेस्ड है, वो तो एक बीमारी है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ को बारे में सेंसिटिव होके और हर वक्त परेशानी में रहेंगे ना, तो फिर दूसरों का ख्याल कहाँ आपको आएगा, आप गिवर कैसे बनेंगे? तो ही सेड के शैतान के लिए वो सबसे ज़्यादा बिलवेड है, क्योंकि शैतान उसको फिर मज़ीद मायूस करता है। ख़ुद तो वो मायूस है, लेकिन ये कि वो उसको भी मायूस करता है, और फिर वो उसको गुनाह की तरफ भी ले जाता है, उसको लेज़ीनेस भी दिलवाता है। और जैसे आपने कहा, इबादत जो है वो बहुत ज़्यादा हिट होती हैं। तो देखें, एट द एंड ऑफ द डे वही जो आपने बात की कि भाई जहाँ मर्जी सर पैर मारते फिरो, एट द एंड तुमने आना इसी तरफ है जी, कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। बेशक। और शैतान ना आपको अपने तक फोकस करता है कि बस जी, मेरे अलावा जी, दुनिया में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। आपकी परेशानी से ज़्यादा बड़ी दूसरे की परेशानी है, यही तो समझना है सुभान अल्लाह, सुभान उन्हीं को। तो वही ना कि अब अल्लाह ने तन्हा कर दिया है, तो अब तन्हाई ही आशनाई है। तन्हाई में अल्लाह को डिस्कवर करना है आपने, ठीक हो गया, उससे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है, और फिर जाके किसी की तन्हाई दूर करनी है। और एक दफ़ा इसको ना अमल, इल्म की दुनिया से अमल की दुनिया में जाना है। ये जो अमल जब आप करना शुरू करते हो और फिर आप देखते हो कि भाई मैं तो जिन चीज़ों को ढूंढ रहा था वो तो देने में छुपी थी। यानी कि जो अगर कोई अगर बहुत अल्लाह ने उसको माल दिया हुआ है, तो वो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वो अल्लाह की राह में उसको खर्च नहीं करेगा। सही बात, सही बात। उसकी तो एंग्जाइटी इससे बढ़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल, कि ये मेरे ऊपर इतने लोगों का जो है वो अल्लाह ने जो है ना वो हिस्सा भेज दिया। तो ये नहीं कहना, तो बिल्कुल वो आपकी अप्रोच डिफरेंट हो जाती है। अप्रोच डिफरेंट, दैट इज़ अ पॉजिटिव काइंड ऑफ एन एंग्जाइटी, कि वो जो आपको फोर्स करेगी कुछ अच्छा अमल जो है बिल्कुल। और जैसे ही आप करोगे यहाँ भी कामयाबी, और इंशाल्लाह आखिरत में भी कामयाबी इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर, अमेजिंग, माशाल्लाह। तो जस्ट सम लास्ट फ्यू वर्ड्स वसीम भाई, क्या पैगाम आप देना चाहेंगे पीपल हु आर वेरी डाउन, दे आर ऑलमोस्ट लूजिंग होप, एंड आपको पता है ना, बड़े परेशान हैं आजकल लोग बेचारे, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में जो है वो डूबे हुए हैं। तो क्या आप पैगाम, एक सॉलिड पैगाम क्या देना चाहें? मैं तो उनको यही बोलूँगा कि बस ये याद रखें कि परेशानी हालात की वजह से नहीं, ख्यालात की वजह से होती है। और उस इंसान को अल्लाह की बात समझ आ गई जिसने अपने घर को जन्नत बना दिया। क्या बात है। तो आपने एक दूसरे को कबूल करना है, और अगर आपके इर्द गिर्द के लोग आपको ज़रा टफ़ टाइम दे रहे हैं ना, तो उसके ज़रिए अल्लाह ताला आपका सब्र बढ़ा रहा है, आपकी बर्दाश्त बढ़ा रहा है। तो उनको कबूल करें और उनसे बात करें। और ऐसे नहीं है कि आपने सारी इर्द गिर्द के रिश्तेदारों को मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो कर दिया जी। और वो फिर मैं वही बात बोलूँगा कि जिसने लोगों को रिजेक्ट किया और सिर्फ खालिस तौहीद का दावा किया, वो शैतान भी था। उसने लोगों को रिजेक्ट कर दिया था ना, इंसानों को रिजेक्ट किया था। तो हमने जो है इर्द गिर्द जो अल्लाह ने हमें जो तकदीर जो हमारी मुकद्दर में हमारे वालिदैन रख दिए हैं, शादी से पहले आप किसी से भी निकाह कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जब हो गया है तो अब वो आपके पास अपना घर छोड़ के आई है, वो पूरा अपना एक वतन छोड़ के आई है, बिल्कुल, अपनी पूरी एक ज़िंदगी छोड़ के आई है। तो इन चीज़ों को सोचा करें। वही कि जब आप सामने बीवी है तो मैं जो है वो बीवी है, और उसके हिसाब से सोचें। इसी तरह से बच्चों को लेके शफीक हो जाएं। इसी तरह से अगर आप बेटा है, बेटी हैं, तो अपने वालिदैन के लिए आप बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत करें।
और उनकी बात समझ आए कि ना आए, मान लेने में ही आफियत है, ठीक है। क्योंकि बल्कि वो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का एक जुमला है कि हम अपने बच्चों को बहुत कुछ समझाना चाहते हैं और वो नहीं समझते, और हमारे बच्चे भी हमें बड़ा कुछ समझाना चाहते हैं और हम नहीं समझते। तो ये चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो रिश्ते ही ख़त्म कर दो। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। मोहब्बत करनी है अदब के साथ। क्या बात, क्या बगैर बात। अदब के जो मोहब्बत है ना, वो गुस्ताखी तक और वो बगावत तक ले जाती है। तो आपने अदब के साथ मोहब्बत करनी है और दिल वेरी से नाइस, मोहब्बत करनी है। और फिर इसी तरह से जब आपका घर जन्नत बन जाएगा तो इंशाल्लाह वेरी स्ट्रॉन्ग बाहर भी मैसेज, उसकी खुशबुएं जाएंगी और उसकी वेरी आसानी स्ट्रॉन्ग, लोगों बहुत में भी बहुत बटेगी। स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने दिया वसीम भाई। इनफैक्ट इट इज़ एक्चुअली एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वर्स, वतवा सौबिल हक़ी वतवा सौबिल सब, कि एक्सॉर्ट वन अनदर टू ट्रुथ एंड पेशेंस, एंड इट्स अबाउट कम्युनिटी बिल्डिंग। जितना आपकी फैमिली स्ट्रॉन्ग होगी ना, जितना आप लोगों के लिए कुछ करने वाले होंगे, एक दूसरे को सब्र की, हक़ की तलकीन करने वाले होंगे, थपकी देने वाले होंगे। आप देखें ना वसीम भाई, पुराने जो लोग हैं, यानी आज से 100 साल 50 साल पहले चले जाएं, दे हैड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ बट येट दे वर हैप्पी। वाई? कबीलों में रहते थे, क्लोज टुगेदर रहते थे, दे वर वेल बॉन्डेड, दे यूज़ टू मीट ईच अदर, दे यूज़ टू सिट विद ईच अदर, एक दूसरे का हाल चाल पूछते थे। इस वक्त मैं समझता हूँ सीम भाई, हमारी बहुत सी परेशानियाँ और एंग्जाइटी हैं ही इस वजह से कि हमने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। और आहिस्ता आहिस्ता ना, नेबर्स देखें, नहीं पता होता हमें हमारे राइट पे कौन रह रहा है, लेफ़्ट पे कौन रह रहा है। तो जितना आपकी ही बात है, फैमिली स्ट्रॉन्ग होगी, कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, आई बिलीव कि वहाँ परेशान लोग कम होंगे, बल्कि इंशाल्लाह मोटिवेटेड लोग जो हैं वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि हर बंदा एक दूसरे को जो है ना वो थपकी भी दे रहा होगा, एनकरेज भी जो है वो कर रहा होगा। तो जज़ाकल्लाह वसीम भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा आप आए, आप हमेशा टाइम दे देते हैं, ये आपका बड़ापन है। एंड पीपल माशाल्लाह लव्ड व्हाट यू सेड इन प्रीवियस पॉडकास्ट, एंग्जाइटी। मैं तो हैरान होता हूँ वसीम भाई, मेरे पास वॉइस मैसेजेस आते हैं, आपके पास भी आते हैं, पीपल लिटरली क्राई कि ये इट वाज लाइक अ मेडिसन। और बाकी देखें, अल्लाह की बात और ये सारी बातें वही हैं ना जो इस्लामिक फ़लसफ़ा है। ये फ़लसफ़ा है ही रूह की ग़िज़ा, और आई थिंक कि इसी में सुकून है, इसी में जो है ना वो क़ल्बी सुकून भी है और बाकी जिस्मानी सुकून